अब तक आपने देखा। आज आपने जो सबके सामने किया ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नतीजे का टेम तो आ ही क्या से, क्योंकि मैंने यूं ना पता से ना कि आपने अपनी आखिरी दाव चला से पिया ना। और कैलाश जी, जिनका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी से, कुल थप्पे लगे से 33,502। श्री कैलाश सिंह अहलावत जी अब इस सिरसा गांव के सरपंच कहलाएंगे। अब आगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बधाई हो कैलाश सिंह जी, बधाई हो। मुबारक। अरे कमला, अरे पानी ले आओ। ताई जी, हाँ? मैं ठीक हूँ। राणा के बापू सरपंच बन गए। राणा के बापू सरपंच बन गए। राणा के बापू सरपंच बन गए। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी अरे बावड़ी रुक जी, आगे जाएगी। ये बताऊं राणा के बापू, आज घनी खुश हो रही हूँ। और जो नाचती ना तो खुशी के हमारे मुंह बाका मर जाती, पता नहीं। अरे बावड़ी। हम ये बड़ो बहू, ये तू इन्नू ही जमी खड़ी रहेगी के? ये तेरा ताया सुरा सरपंच बना है, मुंह मीठा करवा दे सबका। जा भाग के जा मिठाई लेकर। अम्मा देखो थारे भाई सरपंच बन गए। मालती तू नुबुत बनी खड़ी रहेगी के? ए अपने जेठ जी का विजय तिलक कर दे, सरपंच बन गया तेरे जेठ जी। अम्ब या तने नतीजों का सदमा लग गया ना भाभी, ऐसी बात ना है। मैं अभी लाती हूँ आरती की थाली। पिंकी तेरा ससुर जी बन गया सरपंच और मैं बन गई सरपंचनी। मने तो घनी खुशी हो रही। बड़ो बहू तो मिठाई ले आई। ये मालती थम जा बहू, पहले आरती कराने दे तेरे ससुर जी की। ये मालती ये कित रहेगी, जल्दी लिया आरता की थाली कर दे। आरता अपने जेठ जी का। ओए मालती, ये आरती उतार अपने जेठ जी की। आखिर मेरा घरवाला सरपंच है। कमला, ऐ मिठाई की पहली हकदार तू से। ना कौन है राणा के बापू, मारे तो पहले इस मिठाई पे मारे देवर जी का हक है। वो न्यू एक तो थारे छोटे भाई है
और फिर चुनाव में थारे सामने उम्मीदवार थे और हमारे देवर जी ने घनी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। वो क्या बोल लग रही थी तू? हम ये भी ना सम्मानक जनिक हार मिली है, तो इन्होंने अपनी हार भी अच्छी तरह मान ली है। तो ये 20 मिठाई पे हमारे देवर जी का हक है। देवर जी ने खुला हो ये मिठाई। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको गांव का सरपंच बनने के लिए। धन्यवाद रघु, धन्यवाद। राणा के बापू बस 3 वोटों तक जीते हैं। अगर मैं रात को चुप के तो वोट डालने ना जाती तो मालती तो मने जहरता ही चुभती। यो के देवर जी न्यू क्या सुखी सुखी बढ़ाई दे रहे हो अपने बड़े भाई ने? सुखी सुखी ना भाभी, मेरे को सच में बहुत गर्व महसूस हुआ है और बहुत खुशी महसूस हुई है कि हमारा बड़ा भाई गांव का सरपंच बन गया से। आप हुक्म करो, अरे करके तो देखो। देवर जी, कहने में और करने में बहुत फर्क हुआ है। पर आज तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तुमने अपने बड़े भाई ने। आप क्या दे सकते हो जेठ जी को? ब्याह तो पहले छोटो ने बोला था ना देवर जी की लाल पगड़ी के बारे में। लाल रंग प्रतीक होता है लीडरी और साहस का। उसने यो एक घनी सारी बड़ाई करी थी ना एक लाल रंग की जब देवर जी के सिर पे पगड़ी पर आई थी। पर चुनाव के नतीजों ने तो यो बात कतई गलत साबित कर दी। चुनाव के नतीजों के बात माने तो ये सारे गुण राणा के बापू में है। तो इब यो लाल रंग की पगड़ी राणा के बापू की हुई। माँ जी, मतलब आप यूँ चाहो कि चाचा जी अपनी पगड़ी बापू जी को पहनाए? हम बे अगर हमारे देवर जी ने कोई परेशानी ना हो, कोई आपत्ति ना हो तो। ना भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी की आन बान शान उसकी पगड़ी में होती है और आप कह रही है उसी को उतार के दे दे? कैसे भला भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? यूं अपनी पगड़ी उतार के कैसे दे दे? माँ जी, मेरी बात गलत ना मानो पर मन्ने लगता से कि ताई जी बिल्कुल सही कह रही सर। पढ़ो, तू बावड़ी होगी है। अरे तन्ने ना पता कि पगड़ी का के मोल होवे है। ताई जी, मन्ने माफ करना, पर मन्ने ना जो ठीक ना लग रहा। अरे लक्की जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बाबूजी की मान सम्मान और इज्जत उनकी पगड़ी से ना सिर्फ बल्कि उनके ऊंचे विचार और नेक कामों से है। मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि जो पेड़ फलों से भरा हो ना वही पेड़ झुक सके। उसी प्रकार बाबूजी दाऊ जी के सामने झुक के जब अपनी पगड़ी सौंपेंगे ना तो उनकी विनम्रता दिखेगी और लोगों की नजरों में उनके लिए मान सम्मान और भी बढ़ेगा। और सबसे खास बात यो से कि यो पगड़ी सिर्फ नेतृत्व की ना सिर्फ
यो पगड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक से, वो जिम्मेदारी जो बाबूजी हमेशा निभाते आए और निभाते रहेंगे, और वो भी बिना सरपंच बने हुए। आज औपचारिक रूप से यो जिम्मेदारी की पगड़ी ताऊ जी को मिली से, और मेरा मानना से कि उनको गर्व से पहननी चाहिए। बाबूजी खुद अपनी पगड़ी ताऊ जी को पहनाएंगे तो घना अच्छा होगा लक्की जी। हाँ बड़ो, मने लागे से कि तू सही बोल रही से। बस कर बड़ो, तो फिर शुरू हो गई अपनी बड़ी बड़ी बातें करने। हर से चुप ना रह जाता क्या? मलती, कितनी बढ़िया बात की है कोमल बेटा ने। झुकने में ही विनम्रता है। मैं अपनी हार को पूरी विनम्रता के साथ कबूल करता हूं। कमला भाभी, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? आप अगर कहती ना मारे को कि मारी ये चमड़ी उधेड़ के एक जूता बनाना है जो मेरे बड़े भाई के पैरों में डाली जाएगी, हंसते हंसते वो भी कर देता। पगड़ी क्या चीज है भाभी? और वैसे भी ये पगड़ी जो हमारे सर पे है, ये अगर मेरे भाई के सर पे हो ना, तो इस पगड़ी की आन बान शान 10 गुना बढ़ जाएगी भाभी। माँ, इसमें कोई बड़ी बात ना से। बाबूजी वैसे भी अपनी पगड़ी ना अपने बड़े भाई को सौंप रहे से, किसी और को ना। यो दांव तो तना पलट दिया पड़ो, पर इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। कल 9 रातें शुरू होने वाले से, और इन 9 दिनों का हर एक दिन मैंने इन लोगों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम कमला नहीं। अरे कमो, अरे तन्ने अपने कमरे में घने फूल बिछा रखे से, ये बात है? राणा के बापू, यो देखो अपने घर के राजा के कदमों में फूल बिछाए हैं और दीवे जलाए हैं। एक बार चल के दिखा दो राणा के बापू इस पे। अरे एक मिनट रुक। हमना नहीं है, आ जाओ बस। हाय हाय भगवान, कैसे दिन आए रे, कितनी खुशी। देखे कतई महाराजा लग रहे हो। कमो, मैं राजा को नहीं, एक सरपंच हूँ। सरपंच भी तो काम का राजा हो। हाँ। अगर मैं राजा तो तुम्हारी रानी से रानी। खोन्या राणा के बापू, मैं रानी की हूँ, मैं तो तारी दासी। ना कमो, तुम्हारी दासी को नहीं, रानी से है। अरे माँ जी,
अरे वाह माँ जी, कमरा तो आपने घड़ा सुंदर सजाया से। पानी। कमला, मैं घना भाग्यशाली हूं कि तेरे जैसी मैंने जीवन संगिनी मिली है। तेरी ऊंची सोच और तेरी घनी मेहनत की वजह से आज मैं सरपंच बन पाया हूं। तेरा घना घना धन्यवाद। ना राणा जी बाबू, यो बात कतई ठीक ना है। अरे मालती, आ बैठ। क्या बात से ऐसे क्यों देख रही हो मुझको? कितने साल हो गए अपनी शादी को, लाखा बड़ा हो गया, उसका ब्याह भी हो गया, लेकिन मारे को आज भी यो लगता है कि मैं आपको समझ ही ना पाई। मतलब यो कि इतनी बड़ी बात हो गई, आपके चेहरे पे कोई शिकन ही ना है, आपको किसी बात का कोई बुरा ना लगता है। ना, बुरा किस बात का मालती? इस बात का कि कैलाश भाई साहब जीत गए, या फिर इस बात का कि मैं चुनाव हार गया, या फिर उस बात का कि मारे को सबके बीच अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी। मैंने तेरे को पहले भी कहा था ना, यो चुनाव से किसी को हारना है और किसी को जीतना है। अब चूंकि मैं हार गया तो थारे को घना बुरा लग रहा है ना। एक बात बता, अगर कैलाश भाई साहब हार जाते तो थारे को खुशी होती क्या? क्यों मालती, अगर जीत हासिल करने के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए, हार स्वीकारने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। थारे पति के पास से थारे को तो गर्व महसूस होना चाहिए मारे पे कि कैसे मैंने सबके बीच में अपने हार को मुस्कुराते हुए स्वीकार लिया। अरे पगली, यही तो जिंदगी है कि हार जीत, उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये एक ही सिक्के के दो पहलू से। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जिंदगी के हर फैसले को मुस्कुराकर अपनाना चाहिए। अरे ये बात समझ में आई? आपकी बातें हमारी समझ से तो बाहर हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो आप। क्या मतलब? हारा अपनी काबिलियत है, जीतना तो पक्का ही था। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। मैं तेरी यह भावना को घणों कायल हूं। तू बहू के साथ बात कर, मैं जाऊं। अरे माँ जी, क्यों क्या किया आपने? हमारा मतलब ये जीत तो आप ही की वजह से हुई से ना, तो फिर आपने उसका स्टे लेने से इनकार क्यों कर दिया? ऐसा है बहू, इस दुनिया में लुगाई का मान सम्मान उसके घरवाले के रुतबे दा हो गए है। इसीलिए अपने पति ना पति परमेश्वर मानना चाहिए। अगर तने यो जताने की कोशिश भी करी ना उसने कि तू घनी अकलमंद है, तो याद रख, इस घर में 2-4 दिन ही बचे हैं तेरे। ना 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 माँ जी, आपने भी तो घनी कोशिश की ना चाचा जी की पगड़ी उछाल के उन्हें उनकी औकात दिखाने की, पर एन मौके में बड़ों ने बाजी पलट दी। आज भले ही बड़ों ने बाजी मार ली, पर अब तू देख, मैं ऐसा दांव चलूंगी
कि बड़ों के पांव तले की जमीन खिसक जागी। बस